हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं शीत युद्ध के परिणाम। इससे पहले हमने वीडियो बनाया है शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध की परिभाषा। आज हम शीत युद्ध के परिणाम के बारे में जानेंगे। तो एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रों का उदय। शीत युद्ध का अनेक परिणाम हुए। इन संबंधों से अनेक प्रकार के तनाव की स्थिति पैदा हुई और अनेक स्थितियां जन्म ली। इसके कारण पूरे देश में अनेक प्रकार के विकासें फैली और अनेक प्रकार का व्यवहार अंत्य हुआ। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रों का उदय। सोवियत, रूस और अन्य कम्युनिस्ट राष्ट्र यूरोपीय देशों के बराबर यह आलोचना करते थे। आलोचना मतलब बातचीत किया करते थे। उन पे विवाद प्रश्न उठाया करते थे कि उन्होंने एशिया और अफ्रीका की जनता को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। सोवियत संघ और अन्य कम्युनिस्ट राष्ट्रीय यूरोप देश के बराबर यह आलोचना मतलब किया जाता था। यह बातें बताई जाती थी कि एशिया के जनता और अफ्रीका की जनता को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। इसका परिणाम यह निकला कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रपति खोई हुई स्वतंत्र शासन से प्राप्त किया हुई। इससे क्या हुआ कि जब हिंदी चीन में फ्रांसीसी साम्राज्य समाप्त हो गया, तब कंबोडिया, लाओस और वियतनाम आदि देश क्या हुए? स्वतंत्र हुए। शीत युद्ध के चलते क्या हुआ कि ये और अन्य प्रकार के छोटे छोटे देशें अपने आप में स्वतंत्र रूप हो गए। इसमें दो नाम दिया गया, एशिया और अफ्रीका, और नाम भी है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम आदि देश भी स्वतंत्र हुए। दूसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। सैन्य गठबंधनों से दूर रहकर सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया। इस नीति को गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? गुटनिरपेक्षता का मतलब वह होता है कि हम अन्य किसी दूसरे देशों से न जुड़कर एक अपना और साम्राज्य स्थापित करें, एक अपना नीति बनाएं, उस नीति से किसी दूसरे से जुड़े ना, किसी के दबाव में न आए। यह है गुटनिरपेक्षता का मतलब। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी में शामिल नहीं होना, किसी भी नियम कानून या किसी भी प्रकार के संगठन में शामिल न होना, अपना खुद का संगठन बनाना और खुद का कार्यभार संभालना और देखना। तीसरा है सैन्य सुरक्षा संगठन। सैन्य सुरक्षा संगठन क्या है? सैन्य सुरक्षा संगठन अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों ने, अमेरिका के पश्चिमी राष्ट्र और सोवियत संघ के पूर्वी राष्ट्र थे, अमेरिका के पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा संगठनों का घेरा डालकर कानूनी मुद्दे बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की कोशिश की। सन 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह एक नया संगठन बनाया गया जिसको कहा जाता है नाटो। नाटो की स्थापना हुई। इसमें अन्य देशों ने, बहुत सारे देशों ने भाग लिया। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्र थे। उनका नाम है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और डेनमार्क। आगे चलकर कई देश इसमें शामिल भी हो गए। इस संधि के अनुसार इनमें यदि किसी भी देश पर, इसमें से जितना भी मैंने नाम बोला, इसमें से किसी भी देश पर यदि कोई आक्रमण करता तो यह माना जाता कि इन सभी देशों पर यह आक्रमण किया गया है। इसका नियम यह था। इसके वजह से इस में जुड़ने वाले सभी देशों पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता था। इस संधि के अनुसार यदि इनमें देखिए नियम बनाया गया, यदि किसी भी देश पर सशस्त्र आक्रमण, किसी भी प्रकार का आक्रमण होता या किसी भी प्रकार का विरोध होता या किसी भी प्रकार की लूटपाट मचाई जाती, तो यह एक लोग के लिए नहीं माना जाता। जितने भी इसमें जुड़ने वाले देश थे, सभी देशों को यह माना जाता और इससे लड़ने के लिए सभी देश तत्पर हो जाते हैं। जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना की तो सोवियत संघ ने रोड के कम्युनिस्ट देशों के साथ मिलकर 1955 में वार्सा संधि पैक्ट के सैन्य संगठन की शर्तों भी लगभग वैसी ही थी जैसा कि नाटो का था। नाटो में भी यही कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार के शस्त्र से आक्रमण होता है तो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। इसी तरीके से वार्सा पैक्ट का भी नियम है कि यदि इनमें से सोवियत संघ से जुड़ने वाले जितने देश थे, यदि इन देशों में से किसी एक देश पर आक्रमण किया जाता तो सभी देशों पर आक्रमण माना जाता। तीसरा है
सीटो की स्थापना, सीटो का मतलब है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका के अतिरिक्त स्लीपिंग पाकिस्तान और थाईलैंड आदि देश राष्ट्र इसमें शामिल थे। सीटो में जो स्थापना की गई थी, इनमें कौन कौन देश था? स्लीपिंग पाकिस्तान और थाईलैंड आदि राष्ट्र शामिल थे। इसमें क्या बताया गया कि इसमें बताया गया यानी कि इसमें जुड़ने वाले जो भी देश इस नियम से बाधित हैं, उनमें यदि किसी भी प्रकार का कोई देश विरोध करता है या विरोध करना चाहता है तो यह विरोध सिर्फ एक देश पर नहीं, इनमें जुड़ने वाले सभी देशों पर यही नियम माना जाएगा। चौथा है सेंटो क्या है? सेंट्रल ट्रीटी नॉर्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉर्थ नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका ने तुर्की, इराक और ईरान को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया। इसके जवाब में रूस ने चीन, उत्तरी वियतनाम और उत्तर कोरिया आदि देशों को आर्थिक, सैनिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की। सेंटो का नियम क्या था कि अमेरिका ने जब तुर्की, इराक और ईरान को अपने प्रभाव क्षेत्र में जब शामिल कर लिया, अपने में शामिल कर लिया, तो इसके जवाब में रूस ने क्या किया? रूस ने भी यह काम किया कि चीन और उत्तरी वियतनाम, उत्तर कोरिया, उत्तर वियतनाम आदि देश को उसने अपने तरफ कर लिया। सेंटो में क्या है? अमेरिका क्या किया? अमेरिका ने इराक और ईरान को अपने तरफ मोड़ लिया। तो इसके जवाबदेही में क्या किया? इसके जवाबदेही में सोवियत संघ ने वियतनाम और चीन के उत्तरी वियतनाम और उत्तर कोरिया आदि देशों का आर्थिक, सैनिक तथा तकनीकी सहायताएं प्रदान की और उन सभी को अपने तरफ जोड़ लिया। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। चौथा है शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा। अमेरिका ने तुर्की, ईरान और इराक से 1949 में रोशनी अणु बम का सफल परीक्षण किया। जब शस्त्र युद्ध के कारण हथियारों की होड़ शुरू हो गई तो हिरोशिमा तथा नागासाकी का विध्वंस के बावजूद परमाणु हथियारों की दौड़ रुक नहीं सकी। इसके बाद जब धीरे धीरे परमाणु बम सबसे पहले अमेरिका जब बनाया, फिर उसके बाद सभी ने अब धीरे धीरे, जैसे 1949 में रोशनी अणु बम का सफल परीक्षण जब हुआ तो 1952 में ब्रिटेन में, 1960 फ्रांस में परमाणु बम बनाए गए, क्षमता शामिल हो गई, कर ली। 1964 में सिंधी परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया। इसका निष्कर्ष यह निकला कि सभी राष्ट्र अपनी राय का एक बहुत बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण में पर खर्च करने लगे। इससे विकास कार्यों को बहुत बड़ा आघात हुआ। इसका निष्कर्ष क्या निकला? शीत युद्ध का परिणाम अंतिम में यह निकलता है कि सभी देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा बड़ा हिस्सा में पैसे का, चाहे आर्थिक संगति का बड़ा बड़ा हिस्सा क्या करने लगे? बम, बारूद, गोला बारूद बनाने में पैसे खर्च करने लगे और अपने देश की विकास को स्थिर बनाए रखने लगे। यह है शीत युद्ध का वास्तविक परिणाम।